आपको घर बैठे वो भी बिना काम किए हर महीने 2 लाख रुपए मिलेंगे यदि आप ये काम करते हैं। तो अब ये कौन सा काम है, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर से देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। मैं हूं हिमांशु रंजन। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता का आसान भाषा में ये मतलब हुआ कि आपको अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि आपको उन पैसों के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जिन पैसों से आपकी रोजमर्रा की जरूरतें, यानी कि जो आपकी बुनियादी जरूरत है, यानी कि जो आपकी बेसिक नीड के खर्चे हैं वे पूरे होते हैं। जैसे कि आपके रोटी मकान और कपड़े के खर्चे, बच्चों के स्कूल के फीस के खर्चे, घर का रेंट का खर्चा, खाना पीना का खर्चा, ये सारे खर्चे अगर बिना काम किए आपके जेब में पैसे आ रहे हैं और इससे ये सारे खर्चे पूरे हो जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री है। लेकिन ये फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना काफी लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, खास करके जो गरीबी रेखा के नीचे है और फिर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को पाना मुश्किल है, लेकिन वो सही स्ट्रैटेजी के माध्यम से और लंबे समय के इंतजार से ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति को प्राप्त कर दिखाया है राजू नाम के एक लड़के ने, जिसकी उम्र थी 25 साल। और 50 साल की उम्र तक आते आते राजू ने फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव कर लिया है। अब ऐसा राजू ने कैसे किया और आप भी ऐसा कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको घर बैठे बिना काम किए हर महीने 2 लाख रुपए मिलेंगे, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर से देखें। तो अब मैं आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास करूंगा उसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो राजू नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 25 साल और उसकी सैलरी है 40,000 रुपए। आज के जमाने में 25 साल की उम्र में 40,000 रुपए महीने कमाना बहुत ही बड़ी बात होती है। और ऐसी स्थिति को प्राप्त किया है राजू नाम के इस व्यक्ति ने, जो कि महीने का 40,000 रुपए कमा रहा है। अब राजू बहुत ही स्मार्ट आदमी है। राजू ने ये प्लान किया है कि 50 साल की उम्र तक वो आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेगा। और राजू को पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए या तो उसे कोई बिजनेस करना होगा या फिर उसे इन्वेस्टमेंट करना होगा। राजू को बिजनेस के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो राजू बिजनेस की तरफ नहीं जाता है। वो चाहता है कि मैं नौकरी करते हुए ही फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव कर लूं। इसलिए राजू इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है और वो क्या करता है कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड में काफी अच्छे से रिसर्च करने के बाद वो 10,000 रुपए की मंथली SIP सेट कर देता है। और ऐसा राजू आने वाले 25 साल तक हर महीने कंटिन्यू करने वाला है 10,000 रुपए की SIP, जहां एवरेज उसे इस 25 सालों में पर ईयर जो रिटर्न मिलेगी वो मिलेगी 15% के आसपास। देखिए, किसी ईयर 10% मिलती है, किसी ईयर 8% मिलती है, तो किसी ईयर 18-19% मिल जाती है, तो किसी ईयर 15% मिलती है, या फिर किसी साल 25% तक रिटर्न मिल जाती है म्यूचुअल फंड में। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड की एवरेज रिटर्न होती है ना, वो 15% के आसपास रहती है। ऐसा आप सेंसेक्स और निफ्टी के ग्राफ को देखकर भी समझ सकते हैं कि जो इंडेक्स फंड की जो लॉन्ग टर्म की रिटर्न होती है वो 14-15% के आसपास एवरेज रहती है पर ईयर की। तो राजू को भी जो पर ईयर एवरेज रिटर्न मिली है म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP के कारण, वो मिली है 15% की। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ऐसा मैंने एज्यूम करके रखा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक जैसे कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक और जो भी अच्छी जानकारी है, अगर आप इन सारे अच्छी जानकारी को बहुत ही सामान्य भाषा में सिंपल हिंदी में जैसे कि मैं बात कर रहा हूं और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस इंस्टाग्राम पेज में आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी जितने सारी सेल्फ हेल्प बुक कंटेंट है, इन सब से रिलेटेड आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखने को मिलता रहेगा। तो कृपया करके इस पेज को फॉलो कर लीजिए। और साथ ही में आप IQ स्मार्ट के द्वारा लिखी गई इस वाले ई बुक को भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए अब ये देख लेते हैं कि 25 साल के बाद जब राजू की उम्र 50 की हो जाएगी तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी और वो फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करेगा। यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, 25 साल बीत चुके हैं, हर महीने 10,000 रुपए की SIP करते करते, और राजू की उम्र भी हो चुकी है 50 साल। अभी से में क्या होता है ना कि बच्चे टीनेज में आ जाते हैं, या फिर कई मामलों में तो 50 साल की एज में जब किसी व्यक्ति की उम्र होती है तो उनके बच्चे काफी बड़े भी हो चुके होते हैं। तो मैंने राजू का केस माना है कि राजू ने 26 साल की उम्र में शादी किया होगा, जिससे क्या होगा कि राजू की जो 50 साल की जब हो चुकी है तो इसके 2 बच्चे हो चुके हैं और दोनों बच्चे लगभग बड़े हो चुके हैं। मान सकते हैं कि आप 19-20 साल के हो चुके हैं ना। पहला बच्चा 19-20 साल का होगा और दूसरा बच्चा मान लीजिए 14-15 साल का होगा, ठीक है। तो ऐसा एज्यूम करके चलिए, ठीक है, क्योंकि आगे आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, अब राजू ने 10,000 रुपए की मंथली SIP करते करते 25 सालों में टोटल 30 लाख रुपए निवेश कर दिए हैं। काफी कमाल की बात है, जिससे कि जो राजू की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो कितनी बनी है? बनी है 3 करोड़ 28 लाख
40,737 रुपए। अब राजू यह चालाकी करता है, वो इस पूरे रुपए को बाहर नहीं निकालता है। वो क्या करता है कि इसे तुरंत SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में कन्वर्ट कर देता है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SIP के जस्ट उल्टा होता है। SIP में आप हर महीने पैसे डालते हैं और SWP के माध्यम से क्या होता है कि आप हर महीने पैसे बाहर निकालते हैं। एक फिक्स अमाउंट आप बाहर निकालते हैं, जैसे आप SIP में अंदर डालते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ठीक है। लेकिन SWP में ये फायदा है ना कि जो आपके पैसे वो इन्वेस्टेड रहते हैं, जो आपका मूल अमाउंट है ना वो आपका इन्वेस्टेड रहता है और उसमें आपको रिटर्न्स मिलते रहते हैं। तो ओवरऑल आपकी जो पैसे इन्वेस्टेड है ना उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ती रहती है, भले ही आप हर महीने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो राजू ने डिसाइड किया है कि अब वो हर महीने विड्रॉ करेगा 2 लाख रुपए। हर महीने 2 लाख रुपए विड्रॉ करना काफ़ी बड़ी अमाउंट है आजकल के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो वो हर महीने 2 लाख रुपए विड्रॉ करेगा। बाकी के पैसे जो उसके है ना 3,28,40,737 रुपए ये इन्वेस्टेड ही रहेंगे, जिसपे राजू को हर साल एक्सपेक्टेड 14% का रिटर्न मिलेगा। ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि SWP भी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में की गई है जहां वो हर महीने इतने पैसे विड्रॉ कर रहा है 2 लाख रुपए की, ठीक है ना। अब राजू सब 25 साल तक कंटिन्यू करने वाला है कि वो हर महीने 2 लाख रुपए विड्रॉ करेगा और बाकी के पैसे वो इन्वेस्टेड ही रहने देगा। आशा करता हूं कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा 25 साल तक लगातार हर महीने करते करते 2 लाख रुपए की विड्रॉल, तो राजू ने टोटल 6 करोड़ रुपए की विड्रॉल कर ली है। और 6 करोड़ रुपए की विड्रॉल करने के बाद भी जो फाइनल अमाउंट बची है, जो अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहती थी, उसमें जो हर साल रिटर्न बन रहे थे राजू के पैसे पर, तो वो रिटर्न बनते भले ही हर महीने 2 लाख रुपए की विड्रॉल हो रही है, लेकिन जितने पैसे इन्वेस्टेड है उसमें तो रिटर्न मिल रहा है ना। तो ये रिटर्न मिलते 25 सालों में हो चुकी है। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है 39,94,38,342, यानी कि लगभग 40 करोड़ रुपए फाइनल बैलेंस बची हुई है राजू के मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू में, यानी इन्वेस्टमेंट के खाते में। और जैसा कि 50 साल की उम्र में राजू ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया, अब उसे हर महीने 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि उसने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। अब अगले 25 साल तक जो वो हर महीने विड्रॉ करते रहा 2 लाख रुपया, तो जो फाइनल बैलेंस बची उसकी 40 करोड़ रुपए। तो इस समय राजू की एज हो चुकी है 75 साल, यानी कि 75 ईयर्स, और 75 ईयर्स की उम्र में इतने पैसे उसके फाइनल बैलेंस में बचे हैं, उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बचे हुए हैं। तो अब इस वीडियो को यहाँ तक समझने के बाद अब तो आप ये जान ही गए होंगे कि आप भी कैसे राजू की तरह ही क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। बस आपको अभी से SIP शुरू करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आती है बहुत ही ट्विस्ट की बात। क्या हो जब मैं आपको ये बोलूँ कि इतने रुपए पाने के बाद भी और इतने रुपए की मंथली विड्रॉल के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हुई है। देखिए अगले यूट्यूबर क्या करते हैं ना, वो पूरी बात बताते नहीं है SWP के बारे में, वो बस आपको आधे अधूरे बात बताकर वीडियो को खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं आपको किसी भी तरह धोखे में नहीं रखूंगा, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि 25 साल के बाद 2 लाख रुपए की मंथली विड्रॉल के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। बच्चों के कॉलेज की फीस भी होती है, उन्हें फिर शादी भी करवाना होता है, ठीक है। अगर बीच में कोई इमरजेंसी आ गई या कोई बीमार हो गया, ऑपरेशन करवाना है, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, वहाँ पर जो खर्चे आएंगे ये सब भी करवाना होता है। माना कि आपने हॉस्पिटल के खर्चे के लिए इंश्योरेंस लेकर रखा है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 2 लाख रुपए में हर महीने विड्रॉ करने से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि महंगाई, क्या आपको लगता है कि आप आज जो चीज़ 2 लाख रुपए में खरीद सकते हैं या आप आज जैसी ज़िंदगी बसर 2 लाख रुपए में कर सकते हैं, तो ऐसी ज़िंदगी बसर आप 25 साल के बाद आप 2 लाख रुपए में कर पाएंगे? ऐसा संभव ही नहीं है। जैसी ज़िंदगी आज आप 2 लाख रुपए में जी सकते हैं, बिल्कुल वैसी ज़िंदगी आप आज से 25 साल के बाद 2 लाख रुपए में नहीं जी पाएंगे। आपको इससे भी अधिक पैसे चाहिए होंगे आज के जैसे ज़िंदगी बसर करने के लिए, या इससे भी अच्छा ज़िंदगी बसर करने के लिए। और जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ना 25 साल के बाद 3.28 करोड़, या जो फिर 50 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी बच रही है फाइनल बैलेंस वो 40 करोड़ रुपए, तो इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी आज से 50 साल के बाद, ये कैलकुलेट करना भी जरूरी है, जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि क्या सच में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना पॉसिबल है SWP की वजह से। अगर है तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स है और आपको क्या क्या करने होंगे, तो मैंने पहले से अपनी नोटबुक पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, तो मेरी बात को आप बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहले मैं बात करता हूँ 25 साल के बाद, कि 25 साल के बाद 2 लाख रुपए की परचेजिंग पावर कितनी रहेगी, और ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है 25 साल के बाद 3.28 करोड़, इसकी परचेजिंग वैल्यू या परचेजिंग पावर कितनी होगी। तो ध्यान से मेरी बात को समझिए। 25 साल के बाद 2 लाख रुपए की वैल्यू
आज के हिसाब से उतनी ही रहेगी जितनी 46,600 रुपये की है। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जो वैल्यू आज 46,600 रुपये की है वही सेम वैल्यू आज से 25 साल के बाद 2 लाख रुपए की रहने वाली है। यानी कि आज आप 46,600 रुपये में जो चीज़ खरीद सकते हैं वही सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको 25 साल के बाद 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और 3.28 करोड़ की जो परचेजिंग वैल्यू है आज से 25 साल के बाद केवल 76,42,355 रुपये ही रह जाएगी। यानी कि आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीज़ आप आज के समय में 76,42,355 रुपये में खरीद सकते हैं उसी सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको 25 साल के बाद 3,28,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। और वहीं अगर मैं और 25 साल बढ़ा दूं यानी कि आज से 50 साल के बाद की बात करूं, जैसे कि 25 साल के बाद क्या करता है कि राजू अपनी इन्वेस्टमेंट रोक देता है, फिर वो SWP में अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कन्वर्ट करके हर महीने 2 लाख रुपए विड्रॉ करता है, जिससे कि अगले 25 साल तक हर महीने 2 लाख रुपए विड्रॉल करने के कारण राजू की 75 साल की एज तक जो फाइनल बैलेंस यानी कि जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बचती है वो बचती है 40 करोड़ रुपए। तो इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज के डेट के हिसाब से 50 साल के बाद की हमें इन्फ्लेशन वाली डेटा चेक करनी पड़ेगी। तो अगर मैं वो चेक कर रहा हूं तो मैं आपको इसकी भी डेटा अच्छे से समझा दे रहा हूं, मेरी बात को आप अच्छे से समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो आज से 50 साल के बाद 2 लाख रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो रह जाएगी मात्र 10,858 रुपए की ही। मतलब आज आप जो चीज़ 10,858 रुपये में खरीदते हैं उसी सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको 50 साल के बाद 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और 40 करोड़ रुपए की जो लगभग यहाँ बन रही थी ना, तो इसकी जो परचेजिंग पावर है 50 साल के बाद वो रहेगी केवल 2,17,15,344 रुपये पर। मेरी बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि जो चीज़ आप आज 2,17,15,344 रुपये में खरीद सकते हैं उसी सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको आज से 50 साल के बाद 40 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो यदि आपको ऐसा लगता है आपके जैसे खर्चे हैं, देखिए सबके खर्चे कैसे होते हैं ये मुझे नहीं पता, सबकी फैमिली इनकम कितनी है ये भी मुझे नहीं पता, मैं बस एक अनुमान लगा के आपको बोल रहा हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि आज से 50 साल के बाद अगर आज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपके पास 2,17,15,344 रुपए, मतलब मान लीजिए कि आज आपके पास अगर इतने पैसे होते हैं 2,20,00,000 रुपए मान लेते हैं, तो मान लीजिए कि यही सेम परचेजिंग पावर के साथ अगर 50 साल के बाद भी आपके पास इतनी ही अमाउंट रहे तो क्या आपको लगेगा कि आप फाइनेंशियली फ्री है? अगर हाँ तो आप ये सिस्टम के साथ जा सकते हैं, अगर नहीं तो आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो समय समय पर बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी SIP की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ अपने पैसे को विड्रॉ भी करने पड़ेंगे, जिसमें हर समय इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाएगा कि आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बना दूं कि कैसे आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ विड्रॉल और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे कि आप सच में आने वाले इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके भी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को जी सकते हैं, तो अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आज से 25 साल के बाद अगर आपको हर महीने घर बैठे हुए बिना काम के 2 लाख रुपए मिलेंगे जिसकी परचेजिंग पावर आज के हिसाब से उस समय पर 46,600 रुपये होगी, तो क्या इससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाएगी? और जो आपकी 3.28 करोड़ की है जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज से 25 साल के बाद इसकी परचेजिंग पावर 76,42,355 रुपये की रह जाएगी, क्या इस अमाउंट के साथ आपका साथ महसूस होता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे? अगर हाँ तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, अगर नहीं तो बस कमेंट कर दीजिए। जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा उसके हिसाब से वीडियो बनानी पड़ेगी, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर विड्रॉल एंड इन्वेस्टमेंट। तो जैसा आपको लगता है आप कमेंट कर दीजिए। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे महंगाई वाली चीज बताकर आपकी ये शंका दूर की है कि आने वाले समय में 2 लाख की वैल्यू हो या फिर 40 करोड़ रुपए की वैल्यू हो, वो उतनी नहीं रहेगी जितनी की आज है। तो SWP के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के ऊपर किसी की भी वीडियो देखने से पहले ये जरूर सोच ले कि क्या भविष्य में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी मैं फाइनेंशियली फ्री रहूंगा इस अमाउंट के साथ। तो मैं आशा करता हूं कि मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूं अब तक आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो काम की लगी और पसंद आई तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। और भी इस टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं
जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, IQ स्मार्ट के न्यू इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपका यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।